हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर ऋषि क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्वदेश प्रेम नामक कविता, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न नामक शीर्षक से लिया गया है। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए अब हम देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण जो अतीत है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो वो ये कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूर्य। तो वो कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो या उन पूर्वजों को याद करो जिन अतुलनीय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके। जिनके प्रताप का मतलब जिनके शौर्य से, तेज से किसी की क्या तुलना नहीं की जा सकती है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, मतलब सूर्य उसका क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप का साक्षी सूर्य है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी इधर उधर घूमकर देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागढ़। तो वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। देख चुके हैं जिनका वैभव, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनके ऐश्वर्य को देख चुके हैं। यह नभ के अनंत तरागढ़, जो अनंत तारों का जो समूह है वो भी हमारे पूर्वज के ऐश्वर्य को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो अगणित का मतलब अनगिनत बार, सुन चुका है नभ आकाश जो है वो अनगिनत बार सुन चुका है जिनका विजय घोष रण गर्जन का मतलब होता है युद्ध गर्जनाओं को। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे उनके पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव आदि सब कुछ क्या था, अद्भुत था या अभूतपूर्व था, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली भावात्मक, और यहाँ पर रस क्या होगा, वीर रस होगा, गुण, ओज। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। तो यहाँ पर कवि त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि जिनके दिव्य देश का मस्तक, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा भारत है ये क्या है, पूर्वजों का देश है, और ये जो अलौकिक भारत है इसके मस्तक पर शोभित है, मतलब सुशोभित हो रहा है सर्वोच्च मुकुट से, मतलब हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से क्या हो रहा है, ये हमारा इसका मस्तक सुशोभित हो रहा है। मतलब हमारे अलौकिक भारत देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, सकल का मतलब संपूर्ण जो दिशाएं हैं वो क्या हो रही है, गूंज रही हैं जिनके जय गीतों से, मतलब जय गीतों का मतलब विजय गीतों से, अब तक मतलब आज तक हमारे जो पूर्वजों की जो विजय गीतों से आज तक भी ये जो संपूर्ण दिशाएं हैं वो क्या हो रही हैं, गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है आविरल का मतलब होता है लगातार, साक्षी मतलब गवाही, सत्य रूप हिमगिरिवर, इसका मतलब क्या होगा, सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी महिमा की जो गवाही है वो आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। या हम कह सकते हैं जिनकी महिमा की गवाही
आज भी हिमालय के रूप में क्या है, प्रत्यक्ष है। उतरा करते थे विमान दल, जिसके विस्तृत का मतलब क्या, विशाल, वच स्थल पर, मतलब ये जो हमारा भारत भूमि है इसके विशाल वच स्थल पर क्या है, उतरा करते थे विमान दल। मतलब जो विभिन्न देश की जो विमान हैं वो क्या करते थे, समूह बना बनाकर उतरा करते थे। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रस, वीर, गुण, ओज, सागर निज छाती पर जिनके, आगणित अरड़ो पोत उठाकर, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिनके, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो पूर्वज थे वो अपनी छाती पर, जिनके, आगणित का मतलब असंख्य, अरड़ों पोत का मतलब होता है समुद्री जहाज, उठाकर मतलब हमारे पूर्वज अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज़ों को उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित का मतलब होता है प्रसन्नता के साथ। भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल मतलब पृथ्वी मंडल के सकल तटों का मतलब एक कोने से दूसरे कोने पर जो स्थित बंदरगाह थे उस पर वो क्या करते थे, असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ वो पहुंचाया करते थे। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, निशिवासर का मतलब रात दिन, मतलब जो रात दिन बहती हुई जो नदियों की क्या है, धारा है, जिसकी यश मतलब वो मानो हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या करती रहती हैं, यशोगान गाती जाती हैं। मतलब रात दिन जो बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का क्या, यशोगान गाती जाती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, तो यहाँ पर कवि का विश्वास है कि अगर हम आज भी अपने पूर्वजों की क्या चरण चिन्ह को खोजेंगे या ढूंढेंगे, पाओगे तुम इनके तट पर, मतलब जो नदियाँ और जो समुद्रों का तट है उस पर हमें जरूर ही उनके चरण चिन्ह मिल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारे नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का ये आशय है कि यदि हम अपने पूर्वजों का अनुसरण करें तो हमें उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रस, वीर, गुण, ओज, और यहाँ पर अलंकार क्या होगा, नदियाँ जिसकी यश धारा सी में उपमा अलंकार होगा। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित, हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक ये भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा का वासी जो, विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, वासी का मतलब रहने वाला या जो वहाँ का निवासी है, मतलब जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जीता है नित मतलब जीवन व्यतीत करता है, नित हाफ हाफ कर। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी के कारण वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है और जहाँ पर असहनीय गर्मी पड़ती है वहाँ वो गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, रखता है अनुराग अलौकिक। अनुराग का मतलब लगाव, यह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है लगाव, रखता है अनुराग अलौकिक का मतलब कि फिर भी उस स्थान से लगाव होने के कारण वहाँ की जो भीषण गर्मी पड़ती है वो उसको छोड़कर ठंड जो स्थान है वहाँ पर नहीं जाते हैं, यह भी अपनी मातृभूमि पर। मतलब
वो कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर अपार श्रद्धा रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर। ध्रुववासी का मतलब जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, तो वहाँ पर क्या पड़ता है, अत्यधिक ठंडी पड़ता है बर्फ जमे होने के कारण। जो हिम में तम में, हिम का मतलब बर्फ में, तम का मतलब अंधेरे में जी लेता है काँप काँप कर, वो अपना जीवन ठंड से काँप काँप कर व्यतीत कर लेता है। वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मतलब जो मनुष्य ठंड जगहों पर रहते हैं वो वहाँ के ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, बल्कि वो भी अपनी मातृभूमि पर, उसे भी अपनी मातृभूमि से क्या बहुत ही प्रेम होता है, कर देता है प्राण निछावर, और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को क्या निछावर कर देते हैं। काव्य का सौंदर्य में भाषा, सरल खड़ी बोली, रस, वीर, शैली, भावात्मक, गुण, ओज, शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार। यहाँ पर हाफ हाफ, काप काप में क्या होगा, पुण्यक्त प्रकाश अलंकार होगा। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभुओं की आकार। तो इन पंक्तियों में कवि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए भारतवासियों से कहते हैं कि आपको निश्चय ही अपने भारत भूमि से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो धरती है वो क्या है, सुखद, मतलब सुख संपत्ति से युक्त, सकल विभुओं की आकार का मतलब क्या हो गया, समस्त वैभवों से परिपूर्ण, और स्वर्ग सी का मतलब स्वर्ग से भी क्या है, बढ़कर है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ की जो धरती है वो क्या है, सुख संपत्ति से युक्त है, समस्त वैभवों से परिपूर्ण है, और स्वर्ग से भी बढ़कर है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। धरा शिरोमणि का मतलब होता है कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी व श्रेष्ठ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सभी देशों की जो धरती है उसकी अपेक्षा इस धरती पर जीवन पाना क्या है, पुण्य का फल है। मतलब हम लोग धन्य हैं कि हमने यहाँ पर जन्म पाया है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज। तुम जिसका जल मतलब यहाँ का जो पानी पीकर, अन्न ग्रहण कर मतलब अन्न खाकर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज। रज का मतलब होता है मिट्टी, और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर हम क्या बड़े हुए हैं। तन रहते कैसे दज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तन रहते कैसे तज दोगे, तन का मतलब शरीर, शरीर के रहते हुए कैसे तज, तज का मतलब होता है त्याग करना, तो तुम इसको कैसे त्याग करोगे, हे वीरों के वंशज। हे वीरों के वंशज, तुम शरीर के रहते हुए तुम इसको कैसे त्याग दोगे। मतलब यहाँ पर कहने का आशय है इस मातृभूमि की रक्षा करना हमारा क्या है, पहला कर्तव्य है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक साथ एक भी दम हो, दम का मतलब सांस। तो यहाँ पर कवि त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें क्या चल रही हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और जो तुम्हारा हृदय है वो क्या हो रहा है, धड़क रहा है। रखो आत्म गौरव से ऊंची, मतलब तब तक तुम्हें अपना और अपने क्या देश का गौरव ऊंचा रखना है। पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। पलके ऊंचा सिर मतलब अपनी पलके, अपना सिर, ऊंचा मन, और अपना मनोबल क्या हमें ऊंचा रखना है। मतलब यहाँ पर कहते हैं जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। अपनी पलकें, अपना सिर और अपना मनोबल ऊंचा रखना है। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। शत्रुंजय का मतलब होता है कि शत्रु को जीतने वाला। तो वो ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर में क्या एक भी बूंद शेष हो,
तब तक अपने मन में, हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। दीन वचन मुख से ना उचारो, उचारो का मतलब बोलो, तुम दीन वचन अपने मुंह से मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भय। और यदि देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम उसका भय मत करना, या तुम्हें उसका डर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद सख्त शेष रहे, तब तक अपने मन में, हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, तुम अपने मुख से दीन वचन मत बोलना, और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो भी तुम्हें उसका डर नहीं होना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में देखें तो भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रस यहाँ पर क्या है, वीर रस है, गुण क्या है, ओज, शब्द शक्ति, व्यंजना, और यहाँ पर अलंकार है, अनुप्रास। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का क्या करो, स्वागत करो, और मृत्यु से कभी मत डरो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब होगा कि मृत्यु वो स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की क्या थकावट को दूर करके विश्राम प्राप्त करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सबल। धारण कर नव जीवन सबल का मतलब क्या हो जाएगा कि मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर क्या एक नया जीवन या नया शरीर क्या करता है, धारण करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है और मनुष्य पुनः नए जीवन की ओर क्या हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक सरिता है, सरिता का मतलब नदी। तो मृत्यु क्या है, एक प्रकार की नदी है जिसमें श्रम से कातर, कातर का मतलब दुखी होकर, जीव नहाकर, जिसमें मनुष्य नहाकर अपने जीवन भर की थकावट को क्या दूर कर देता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि मृत्यु एक प्रकार की नदी है जिसमें मनुष्य नहाकर अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर देता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो काया रूपी, काया का मतलब होता है शरीर, तो शरीर रूपी वस्त्र बहाकर मतलब वो मृत्यु रूपी नदी में क्या करता है, अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहाकर फिर नूतन धारण करता है, मतलब फिर वो नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। तो एक बार दोबारा देख ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं कवि कि मनुष्य मृत्यु रूपी नदी में शरीर रूपी पुराने वस्त्र को क्या कर देता है, बहा देता है, और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, आत्मबलि पर हो निर्भर। आत्मबलि का मतलब होता है कि अपने प्राणों को निछावर करना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। मतलब सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी क्या करना पड़े, निछावर करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यही क्या है, एक सच्चे प्रेम की निशानी है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, निष्प्राण का मतलब क्या होता है, प्राणहीन। तो बिना त्याग के जो प्रेम है वो क्या है, प्राणहीन है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, तो प्रेम के लिए अपने प्राणों को क्या कर दो, निछावर कर दो। मतलब सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दो।
देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। पुण्य क्षेत्र का मतलब पवित्र भावना। तो कब कहते हैं कि देश प्रेम वो पवित्र भावना है। अमल असीम, अमल का मतलब होता है निर्मल, असीम त्याग का मतलब सीमा रहित जो त्याग है, विलसित का मतलब सुशोभित। तो देश प्रेम वो पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से क्या होती है, सुशोभित होती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो आत्मा के विकास से जिसमें, तो यहाँ पर कब कहते हैं कि देश प्रेम की जिसमें भावना होती है उसी मनुष्य की आत्मा क्या होती है, विकसित होती है। मतलब आत्मा के विकास से ही क्या हो जाता है, मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, भावात्मक, रस, वीर, गुण, ओज, अलंकार, करो प्रेम पर प्राण निछावर में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और रूपक।